ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखते हैं अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य। मैं आत्मा विराजमान हूँ। देख रही हूँ अपने आप को सितारा हूँ। मैं देख रही हूँ मैं स्टार की तरह। मेरे 5 कोने मुझे दिखने लगे हैं। मैं अपना ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित करती हूँ। देख रही हूँ भ्रिकुटी के मध्य जहाँ मैं तिलक या बिंदी लगाती हूँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ बैठकर ही मैं इस सारी सृष्टि को देख रही हूँ, अपने सारे जन्मों को देख रही हूँ। जैसे मैं रोज़ नहाकर रोज़ कपड़े बदलती हूँ, ऐसे ही मैंने इस शरीर को बदले हैं। अलग नए नए शरीर मैंने लिए हैं और उस नए शरीर के द्वारा मैंने पार्ट बजाए हैं। जैसे अब तो पता चल गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होने लगा है। तो हमें पता है कि जो कभी मेरी माँ थी वो आज मेरा पति है, जो कभी माँ थी वो आज मेरा भाई है, जो आज मेरी माँ है वो कभी मेरे पिता थे। ऐसे ये आत्मा का पार्ट बदलता जाता है। और कई बार तो इतना पीछे भी मैं नहीं जा सकती कि मैं हर कार्मिक अकाउंट को देख पाऊँ। छोटे छोटे बड़े बड़े ही दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत 5 6 7 जन्मों 8 जन्म 10 जन्म पीछे फिर वो जाना पड़ता है। तो मैं आत्मा देख रही हूँ कि संसार का रहस्य कैसे खुलता जा रहा है। जैसे एक मूवी चलती है और बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और लास्ट में सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं, सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं। वैसे ही मैं देख रही हूँ कि कैसे सृष्टि का अंत आ गया है। सारे कन्फ्यूज़न दूर होने का टाइम आ गया है जब बाबा संगम युग पर धरती पर आए हैं। तो सारा कन्फ्यूज़न दूर होने का समय आ गया है। मैं अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर बैठे ही बैठे सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ। अपने जैसे ही मैं अपने आप को भ्रिकुटी तख्त पर देखती हूँ, वैसे ही मैं अपने श्रेष्ठ स्वमान में हो जाती हूँ। भ्रिकुटी पर बैठना ही मेरा श्रेष्ठ स्वमान स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कोई और स्वमान ना भी लूँ तो केवल भ्रिकुटी पे बैठकर ही मैं अपने श्रेष्ठ स्थान पर स्थित हो जाती हूँ। देख रही हूँ मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा की तरफ, परम धाम की तरफ मेरी नज़र जा रही है कि बाबा की सारी शक्तियाँ अब मेरी हैं। जैसे बच्चा अपने पिता के पैसे को अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है ये पैसे मेरे हैं, तो मैं भी अपने पिता को देख रही हूँ और मुझसे यहाँ से मन की आँखों से मैं परम धाम के गिरते हुए सारी शक्तियों को देख रही हूँ और मैं अपने आप से कहती हूँ ये सारे मेरे हैं। क्योंकि संगम युग पर ईश्वर ने, खुदा ने, वो भगवान ने खुली छूट दे रखी हमें कि ले लो, ये मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, क्योंकि तुम मेरे औलाद हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो। एक बच्चों के बिना माता पिता का, जैसे धरती पर भी अगर किसी के बच्चे नहीं होते तो कैसे अधूरे से अपने आप को फील करते हैं। अधूरे होते नहीं हैं पर ऐसी फीलिंग आती है। तो हम कैसे अनाथ से सनाथ बन गए। हम आत्माओं का माता पिता कहाँ है, हम तो खोजते ही रह गए और वो हमारा पिता खुद हमसे मिलने चला आया। तो मैं देख रही हूँ अपने बाबा को और परम धाम के दृश्य को। जैसे जैसे मैं परम धाम को देखती जा रही हूँ, मैं उसमें मन की आँखों से डूबती चली जा रही हूँ। देख रही हूँ कैसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं धीरे धीरे वहाँ ही पहुँच गई हूँ। उसको मैं फ़ील कर रही हूँ परम धाम को।
परम धाम की स्थिति को, उस शांति को, उस सुख को, उस स्नेह को, उस अनकंडीशनल लव को, कि मेरे पिता ने जो मुझे प्यार दिया उसके पीछे उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि तुम संपूर्ण बन जाओगे तो मेरा प्यार पाओगे, तुम खान पान की शुद्धि करोगे तो मेरा प्यार पाओगे, तुम रोज़ मुरली पढ़ोगे तो मेरा प्यार पाओगे। नहीं, कोई कंडीशन नहीं है बाबा के प्यार के पीछे। और मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या यही अनकंडीशनल लव मैं दूसरों को दे पाती हूँ जो मुझे मिल रहा है। मैं किसी को भी प्यार देने के पीछे कोई कंडीशन तो नहीं लगाती कि इसने ठीक से बात नहीं किया, इसने ठीक से मेरे से व्यवहार नहीं किया, इसने मेरे पर कोई अटेंशन नहीं दिया, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी तो मैं इसे प्यार क्यों दूँ, मैं इससे अच्छे से क्यों बोलूँ। मैं कितने कंडीशंस लगाती हूँ किसी को दो मीठे बोल देने के लिए, या फिर उसको केवल आँखों से देखने के लिए हम इग्नोर करने लगते हैं। जबकि इग्नोर नहीं होता, वो हमारा अटेंशन और ज़्यादा जाता है, पर हमें ऐसा लगता है सामने वाले को दिखाने के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, पर वो इग्नोर नहीं होता और ज़्यादा हम ना देखते हुए देख रहे होते हैं। तो देख रही हूँ परम धाम को और बाबा को बुलाती हूँ, मीठे प्यारे बाबा आ जाइए सेवा स्थान पर। देख रही हूँ बाबा की स्पीड इतनी तेज है कि जैसे बाबा अपने बच्चों के बुलाने पर इतने खुश हो जाते हैं कि बच्चे मुझे याद तो कर रहे हैं। मैं तो कह कह कर थक गया कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, और कोई बच्चा मुझे पुकारे तो मैं तो ये भी बहाना न देखूं कि उसने दिल से पुकारा या नहीं। और देख रहे हैं बाबा मेरे सामने आ गए हैं अपने स्टार रूप में, बिंदी रूप में। देख रही हूँ कैसे बिंदी से धीरे धीरे प्रकाश निकलने लगा है। देख रही हूँ जैसे सन होता है, पहले वो उसमें किरणें नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, फिर उसके अगल बगल से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। तो देख रही हूँ बाबा के किरणों से ये प्रकाश निकलता हुआ अग्नि के रूप में रेड कलर में देख रही हूँ निकल कर इस पूरे सेवा स्थान पर पड़ रहा है। और इस सेवा स्थान में नेगेटिविटी के जो भी जर्म्स हैं उनको धीरे धीरे चलाता जा रहा है। देख रही हूँ बाबा से रेड कलर का प्रकाश निकल रहा है और इस पूरे सेवा स्थान पर पड़ने लगा है। इस सेवा स्थान में जितने कमरे हैं, किचन है, वाटर है, पानी है, अनाज है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो जो हम नाम ले रहे हैं उस पे दृष्टि डालेंगे। जहाँ भी वो पड़े हैं, चाहे वो फ्रिज के अंदर हो, बाहर हो, अनाज है, दाल है तो दाल के कनिस्टर या जो भी डिब्बे हैं उस पे नज़र मन की आंखों से देख लेंगे। आटा है, चावल है, सोफ़ा है, बेड है, मेरे सोने का बेड है, सब पर बाबा की किरणें पड़ने लगी हैं। और देख रही हूँ इन किरणों का प्रकाश तेज होता जा रहा है, रेड कलर अग्नि के रूप में परिवर्तित हो रही है। मैं महसूस कर रही हूँ इस अग्नि को, इसका प्रकाश कैसे फैलता जा रहा है और ये अग्नि तेज होती जा रही है, इस पूरे वातावरण को शुद्ध बना रही है। देख रही हूँ कैसे प्रकाश फैल रहा है पूरे सेवा स्थान में। जो भी नेगेटिविटी के जर्म्स हैं वो भस्म हो रहे हैं, जो भी ग्लानि के जर्म्स हैं वो भस्म हो रहे हैं। जो किसी ने कहीं भी झूठ बोला है इस वातावरण के अंदर, या सोचा है किसी को तकलीफ़ देने का, या कुछ भी नेगेटिविटी का भाव क्रिएट किया है, वो इसी वातावरण के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है और इस लाल किरणों के अग्नि के रूप में जल जल कर भस्म हो रहा है। देख रही हूँ इस वातावरण को। बाबा जैसे सोने को
शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाल देते हैं, वैसे बाबा इस पूरे सेवा स्थान को अग्नि में डाल दिया है उन्होंने। इसकी शुद्धता को फिर से प्योरीफाई करने के लिए देख रही हूँ बाबा कैसे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस पूरे वातावरण को और मुझे भी शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पूरी लाल कलर की किरणें फैला दी हैं। देख रही हूँ पूरे घर में लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के सारे जो कीटाणु हैं, नेगेटिव कीटाणु, चाहे वो कैसे भी हों, किसके संकल्प के हों, बोल के हों, दृष्टि की भी हो, दृष्टि की भी नेगेटिविटी होती है। देखने के तरीके से भी हमें पता चल जाता है कि ये हमें किस तरीके से देख रहा है, नहीं देखना चाहता। इस तरीके से भी कई बार देखते हैं कि हमें तुम्हें नहीं पसंद करता, नहीं देखना चाहता अपने सामने, और कई बार इस तरीके से भी लोग देखते हैं। तो देख रही हूँ सारे ये नेगेटिव कीटाणु कैसे जल जल कर भस्म होते जा रहे हैं। बाबा की किरणों के अंदर ये पूरा सेवा स्थान जैसे आग का गोला बन गया है। इसके सारे नेगेटिव कीटाणु भस्म होते चले जा रहे हैं। देख रही हूँ बाबा इसके बाद इसके सेवा स्थान पर शांति की किरणें डालने लगे हैं। देख रही हूँ शांति की किरणें आसमानी रंग की, हल्की आसमानी रंग की किरणें इस पे पड़ने लगी हैं और ये सेवा स्थान शीतल होने लगा है। देख रही हूँ यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है बाबा की किरणों में समाकर। बाबा का आह्वान मैं करती रहती हूँ इस सेवा स्थान पर, ताकि बाबा की किरणों में ये सारा सेवा स्थान प्योरीफाई होता चला जाए। बार बार यहाँ पर नेगेटिव कीटाणु आ जाते हैं और मैं बार बार बाबा इसे आकर साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करने के लिए मैं बाबा को बुलाती हूँ। तो देख रही हूँ बाबा को सामने बिल्कुल छोटी सी बिंदी के रूप में, और इतना प्रकाश उसके अंदर, बाबा के अंदर उस छोटी सी बिंदी में इतना प्रकाश जो इस पूरी धरती को प्रकाशित कर दे, इस पूरी धरती को प्रकाशित कर रहा है। बाबा इसीलिए ईश्वर हैं वो। भक्ति मार्ग में ही उनका उतना ही बड़ा रोल है, और फिर ज्ञान मार्ग में पूरी सृष्टि के आधार हैं वो बाबा, जो हम सबको संभाले हुए रहते हैं। हम सब कितने भी नाराज़ हो जाएं ईश्वर से, पर दौड़ कर मंदिर की तरफ ही भागते हैं जब दुखी होते हैं। 63 जन्मों में भी हम मंदिर की तरफ ही भागते हैं। ईश्वर से कोई भी बहुत दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर से कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती, हमें कभी भी नहीं मिलती। इसी वजह से हम कभी भी ईश्वर से दूर नहीं हो पाते। और कोई आत्मा हमारे संपर्क में आए और उसे हमसे कभी भी नेगेटिव एनर्जी ना मिले, तो बात चाहे कितनी भी बड़ी हो वो दूर नहीं हो सकती। इस बात का प्रतीक है ईश्वर। तो देख रही हूँ कैसे यह पूरा सेवा स्थान शुद्ध हो गया है, बिल्कुल उस सोने की तरह जो अग्नि में जल के वो कैसा नया सोना बन जाता है। देख रही हूँ इस पूरे सेवा स्थान में नयापन आ रहा है, जो बाबा ने यहाँ पर जान डाल दी है। तो बाबा को रोज़ इसी प्रकार से बुलाएंगे, नहीं तो वीडियो चला के रख देंगे, तो वीडियो से भी इस घर की एनर्जी ठीक होती जाएगी। तो ऐसा 2 दिन में 2 बार तो ज़रूर ही करेंगे, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बाबा सामने जो हमें दिख रहे हैं, देख रही हूँ बाबा ऊपर की ओर जा रहे हैं, हमें प्रकाश देते हुए। जैसे वो ऊपर जा रहे हैं तो उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ने लगी है। मैं उसी शावर के नीचे स्नान ले रही हूँ, उन्हीं किरणों के नीचे। और बाबा धीरे धीरे ग्लोब से बाहर फिर से परम धाम में जाकर स्थित हो जाते हैं। देख रही हूँ बाबा अपने बच्चों की पुकार पर कैसे दौड़े चले आते हैं, और बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं 3 बार। मीठे प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।
मीठे प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मीठे प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।